कैसे हो आप सभी लोग। बेटा एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने आए हैं। आज हमारी जो क्लास होगी वो 11th क्लास के लिए है भी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 11th में हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी और उसका कुछ एक पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो वो यूनिट कौन सी थी बेटा? जो नए बच्चे हैं उसको चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकते हैं। उस यूनिट का नाम था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एक बात और क्लियर कर देता हूं बेटा कि अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम में बुक्स अवेलेबल नहीं हो पा रही, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो क्लास में वर्क किया वही आप लोग कर लो तो सफिशिएंट होगा। बुक का काम बाद में देखेंगे। अभी आपको 1 महीने तक के लिए कोई खास बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वो साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए बोर्ड पे लिख दूंगा, आप उसे नोट कर लेना। तो भी बुक की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप आराम से। तो बुक के लिए स्पेशली आप रिस्क ना लें मार्केट में जाके बुक लेके आए, उसमें खतरा हो सकता है। तो आप घर पे रह के ही चीजें प्रिपेयर करें, यहीं से नोट्स बनाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था साइंस, उसकी ब्रांचेस और साइंटिफिक वर्ड। और अब की जो क्लास है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिक्स क्या होती है। डेफिनेशन हमने वहां पे बता दी थी, एक बार फिर से बता देता हूं। सॉरी, साइंस की वो ब्रांच जो किसकी स्टडी करती है? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब अगला पॉइंट आएगा बेटा टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन फिजिक्स। आप अभी 10th से निकल के आए तो कुछ चीजें हो सकता है आपको नहीं लगे, पर थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को पढ़े, चीजों को समझे। धीरे धीरे आप एक बार समझ बनी तो आपको फिजिक्स आसान लगने लगेगी। तो ध्यान से पढ़े चीजें। प्रिंसिपल का होता है मतलब मेन। और थ्रस्ट क्या चीज होती है बेटा? थ्रस्ट चीज होती है एक टाइप से आप कंसेप्ट कि जो बेसिकली फिजिक्स 2 कंसेप्ट पे काम करती है। फर्स्ट है यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? सॉरी, यूनिफिकेशन से देखो तो एक वर्ड से निकल के आया यूनिफाई। यूनिफाई का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना एक टाइप से। तो यहां से आपकी सेंस बन गई होगी। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर देखो कि फिजिक्स की जो काम है वो देखते हैं, अगर आसपास के यूनिवर्स पे नजर डालें तो एक ही टाइम पे बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं। सनराइज है, सनसेट है, प्लैनेट्स है सन के राउंड घूम रहे हैं, मून है वो हमारे अर्थ के राउंड घूम रहा है, इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, तो बहुत सारे फिनोमिना हो गए। अब सोच के देखो कि अगर हर एक फिनोमिना के लिए आप एक सिंगल प्रिंसिपल या सिंगल लॉ बनाना चाहो तो कितने सारे काउंटिंग में हो जाएंगे? शायद हजारों करोड़। क्लियर है? तो फिजिक्स का काम क्या है कि कोशिश की जाए कि जितने ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को, फिनोमिना को हम कम से कम लॉ में एक्सप्लेन करें। क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा लॉज को कम से कम। तो यहाँ क्या करें? ज्यादा चीजों को कम कर रहे हैं, यानी चीजों को इकट्ठा यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम है यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन मीन्स try to attempt to explain, या अटेम्प्ट में भी ट्राई ही आ जाता है तो मीन्स अटेम्प्टिंग लिख लेते हैं सीधा। टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना
in terms of few laws और प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल सिद्धांत को दिखा रहा है। ये बेटा प्रिंसिपल वर्ड मेन को रिप्रेजेंट करता है कि जो दो मेन कंसेप्ट हैं वो किन पे काम करती है फिजिक्स। तो एग्जाम्पल की बात करता हूं, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। द सिंगल लॉ कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपने 9th में पढ़ा भी होगा। ये एक्सप्लेन्स वेरियस फिनोमिना लाइक, फर्स्ट ले लेता हूं मैं, कौन कौन सी है वो, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल टुवर्ड अर्थ। वो आप लोगों ने सुना होगा जो एक एप्पल थी न्यूटन के सिर पे गिर गई। ऐसा कुछ नहीं था, न्यूटन के सामने गिरी थी, तब न्यूटन ने सोचना स्टार्ट किया था कि नीचे क्यों गिर रही है, या अर्थ एप्पल को छोड़ो कोई भी ऑब्जेक्ट वो भी क्या है, अगर मैं मार्कर को गिराऊं तो ये नीचे की तरफ गिरेगा टुवर्ड अर्थ। तीसरी चीज रिवॉल्यूशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारी अर्थ सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसी तरीके से रिवॉल्यूशन ऑफ जो अदर प्लैनेट्स हैं अराउंड सन, या और क्या चीजें हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। उसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं, वैसे मून भी एक सैटेलाइट है, बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अराउंड अर्थ या किसी भी प्लेनेट के अराउंड, तो वो सारी चीजें। एक और एग्जांपल ले लो, समुद्र के अंदर टाइड्स बनते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं, एक बार राइज और एक बार फॉल, तो वो भी किसकी वजह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, न्यूटन लॉ की वजह से। तो यहाँ हम एक चीज समझें कि देखो कितने सारे फिनोमेना एक सिंगल कंसेप्ट की हेल्प से हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा फिनोमेना को जब कम से कम लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिफिकेशन। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अगर कोई डाउट रहता तो वीडियो आप रिप्ले करें, फिर भी नहीं सोल्व हो पाता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा और डिटेल में बताया जाए। सेकंड जो इसका थ्रस्ट है वो आता है बेटा रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म को समझते हैं। रिडक्शन का मतलब होता है चीजों को रिड्यूस करना, क्लियर है? ओके। अब अगर एक एग्जांपल लें कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने स्कूल की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो बताएं, तो हम क्या करते हैं, पहले हम स्कूल की जो हर स्कूल को क्लास वाइज डिवाइड कर लेंगे, फिर क्लास वाइज सेक्शन वाइज डिवाइड कर लिया, और फिर उन सेक्शंस में हर स्टूडेंट की स्टडी करके हमने स्कूल की कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो प्रिपेयर कर दी। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मुझे कोई बड़ी चीज स्टडी करनी है, बड़ी का मतलब ये नहीं कि साइज में बड़ी हो, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी बड़े होने जरूरी है, वो भी बड़ी होती है। अब बात नंबर ऑफ पार्टिकल से आई है, तो अगर मैं कहूं कि इस मार्कर में
लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है, तो शायद आपको हैरानी होगी, पर जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो हैरानी नहीं होगी। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लूंगा। कई बार हम बोल देते हैं कि चुल्लू भर पानी, क्या बोल देते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो चुल्लू भर पानी की ऐसी कम औकात नहीं है, बड़ा खतरनाक होता अपने आप में। देखो मैं मान लेता हूं मेरे इसके अंदर 20 मिलीलीटर वाटर आ जाता है। अगर उसका वेट करो तो केजी में चला जाएगा। लेट अप्रोक्स 1 कप के इक्वल मान लेते हैं। किसी का आता हो तो 1/2 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप ऐसे ही ले लो, ये चुल्लू बन जाती है इसमें। तो ये हमने मान लिया अप्रोक्स, चलो 50 ग्राम ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कौन सी चीज? वाटर। ओके, अब वाटर के आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 16, तो 2 + 16 18 आ जाता है। क्लियर है? तो ये देखते हैं बेटा कि इतना हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूलर वेट में कितने होते हैं? 1 एवोगैड्रो नंबर पढ़ा होगा। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा, तो मैं इसीलिए ये चीज आपको भी होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसको कभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आप किसी आपके घर में कोई भाई बहन आपका फिजिक्स से पढ़ा हो या किसी और को से पूछना कि इसमें कितने पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल छोड़ो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करवा रहे हैं, फिर पता चल जाएगा। नेक्स्ट जैसे फ्री टाइम होगा तब हम इस चीज को भी करेंगे। अब इसको छोड़ के अपना टॉपिक पे फोकस करते हैं, क्योंकि फोन में स्पेस कम है, वीडियो कभी बंद हो सकती है। रिडक्शनिज्म मींस अटेम्प्टिंग टू रिडक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज की प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हेल्प से स्टडी करना। अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, या पहले बिगर लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स सिस्टम with the help of its constituents particles। क्लियर है बेटा? एग्जांपल, अभी हमारी थर्मोडायनामिक्स की ब्रांच आएगी। इन थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम और बॉडी इज डिटरमाइंड। डिटरमाइन का मतलब उसकी वैल्यू पता करना, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम ऑफ द बॉडी, उसकी हेल्प से डिटरमाइन हो। क्लियर बेटा? ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं
रिडक्शनिज्म के बाद डोमेन ऑफ फिजिक्स। आज छोटी छोटी बातें आपको इनका आइडिया होना चाहिए। डोमेन का मतलब आपको बताऊं तो वर्क एरिया होता है, यानी कि कार्य क्षेत्र। यानी कि फिजिक्स में जब भी बेसिकली रिसर्च होती है तो दो तीन अलग अलग रीजन में होती है। एक रिसर्च का हमारा सेक्टर होता है, जितनी भी आपको बड़े लेवल पे चीजें दिख रही हैं, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टडी करना। दूसरा वर्क एरिया होता है कि दूसरे वर्क एरिया हम स्टडी करते हैं कि जब हम किसी एटम के अंदर जाके उसके सिंगल इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस के अंदर कितने दो इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेवल बिल्कुल छोटे लेवल, जिसको माइक्रो आपने सुना होगा माइक्रोस्कोप, बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके स्टडी करें तो हो जाता है माइक्रो। तो फर्स्ट हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो बस ये आपको पता होना चाहिए, इट डील्स विथ a system having very large number of particles। सेकंड आती है बेटा माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स, या सेकंड पहले में मीजो एक और नाम आता है, इन दोनों के बीच की होती है मीजोस्कोपी। तो इट डील्स विद अ सिस्टम हैविंग, जिसके अंदर कुछ 10 2 10 इस तरीके से फ्यू टेंस ऑफ पार्टिकल, वही 1 2 3 इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजन एटम के अंदर बात करें तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। थर्ड माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इट डील्स with a system having single electron single proton या न्यूक्लियस और वन एटम, जो बिल्कुल छोटे लेवल जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ही कम हो, तो उस लेवल पे स्टडी होगी, उसको किस डोमेन में आएगी? माइक्रोस्कोप। एक चीज एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, सिस्टम। तो मैं अभी से बता देता हूं व्हाट इज सिस्टम। अगर किसी बच्चे की स्टडी इस बोर्ड को पढ़ने की है, किसी का इंटरेस्ट इस बोर्ड को पढ़ने में, किसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, मटेरियल क्या क्या यूज हुआ है, तो उसके लिए सिस्टम हो जाएगा ये। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है किस मार्कर को स्टडी किया जाए तो सिस्टम हो जाएगा ये। अगर किसी बच्चे का इस पूरे रूम को स्टडी करने का मन है तो उसके लिए सिस्टम हो जाएगा ये पूरा। अगर किसी बच्चे को जस्ट ये इतना वर्ड पढ़ना है कि इसकी बनावट क्या है, इसके अंदर जो इंक्लूड है उसके पार्टिकल क्या है, शेप किस तरीके से, गैप क्या है, तो सिस्टम हो जाएगा ये। तो सिस्टम कुछ नहीं, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिस्टम। क्लियर है बेटा?
तो यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब अगले पार्ट पे चलता हूँ। अगला पार्ट जो होने वाला है वो है एक्साइटमेंट। दोनों एक्साइटमेंट से पहले रेंज और फिर एक्साइटमेंट पे खत्म कर देंगे कि फिजिक्स का दायरा अब तक की जो स्टडी किए साइंटिस्ट ने तो कितनी रेंज तक पहुंच पाया है। तो फर्स्ट मैं बात करूं जो हमने लेंथ अब तक मेजर की है या डिस्टेंस मेजर हुआ है वो अप्रोक्स 10⁻15 मीटर से लेके 10⁻26 मीटर। और ये जो चीज मिली है 10⁻−15 मीटर, इतना साइज जो मिला है वो अप्रोक्स साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर है? और ये है जितना अब तक हम यूनिवर्स को मेजर कर पाए, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब कहो सर ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू नहीं बेटा, अगर दोनों का गैप देखा जाए तो अप्रोक्स हमारा कितने में चला जाता है 41। एक बार ये आप मेजर करके देखना 1 2 3 4 क्यों पका रहे हो? इतने मीटर, किलोमीटर में निकालो तो इतने किलोमीटर, पढ़ो इसको कितना होगा। इतने किलोमीटर तक मेजर कर पाए, कोई छोटी चीज नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, एक अपने आप में प्राउड की चीज है। तो आप लोग देखते भी होंगे स्पेस साइंस में, देखते हो नए नए प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग प्लेनेट पे चीजें भेजी जा रही हैं। इवन एक व्यक्ति का नाम मैंने पहले भी लिया था, इलोन मस्क के नाम से एक स्पेशल एंटरप्रेन्योर है, खुद अपने उस पे भी आप पे अपना एम्पायर स्टार्ट करने वाला, और खुद अपनी मेहनत पे प्राइवेट इंडिविजुअल जहां पे नासा जैसी एजेंसी भी नहीं भेज पाई थी, इसने अपनी खुद की रॉकेट एजेंसी सेटअप की स्पेस एक्स के नाम से। किस नाम से? स्पेस एक्स पे। आप गूगल पे सर्च करके इसके बारे में पढ़ सकते हो। इसने इवन आने वाले कुछ कंट्रीज में लोगों को, जैसे प्राइवेट हम एरोप्लेन की सीटिंग के लिए चार्ज देते तो वहां की बुकिंग भी बुक कर ली है। कुछ आने वाले टाइम में लोगों को चांद तक भेजने के लिए ट्रेवलिंग करवाएगा। जैसे अभी हम टूर पे है ना, वही छुट्टियों में कहा जाते हैं मामा जी के घर, तो आने वाले टाइम पे क्या पता चला कि 1 महीने की छुट्टी में हम तो चांद पे घूमने गए हैं, कोई मंगल ग्रह पे, कोई शनि ग्रह पे। इस तरीके से हमारे बच्चे आने वाले टाइम में डेफिनेटली, या आने वाली पीढ़ियां डेफिनेटली जाएंगी। साइंस इतनी एडवांस हो रही है धीरे धीरे, डे बाय डे। तो फिजिक्स अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और विदाउट लिमिट है। आप जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कोई लिमिट नहीं। नई नई डिस्कवरीज हो सकती है। तो कुछ बच्चों को लगता है कि बोरिंग है, तो बोरिंग नहीं है। आप सोचोगे, माइंड को इस डायरेक्शन में लेके जाओगे तो चीजें आपको पता चलेंगी फिजिक्स की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट, अब स्पीड की बात करें, नहीं टाइम की ले लेते हैं। टाइम कितना कैलकुलेट किया? तो टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आ जाएगी, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड। और स्पीड में लाइट की स्पीड की बात करूंगा तो जो फर्स्ट रेंज निकल के आएगी, या कई बुक्स में यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। 14 से लेके चलो या 15 से, -15 से लेके चलो 10⁸ से डिवाइड करो तो -23 सेकेंड से इधर आ जाओ 10⁻26 को स्पीड ऑफ लाइट आपने पढ़ी होगी ना, 3 × 10⁸। तो जब बात बड़े बड़े शहरों की हो तो छोटी छोटी वैल्यू छोड़ दी जाती है।
तो 10⁻18 सेकंड तक का टाइम मेजर हो चुका है। अगेन आप देख सकते हो गैप फिर से 41, तो इतना ही हम टाइम में जा चुके हैं। उसके बाद मास कितना मेजर हो चुका है, तो मास देखा जाए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9.1 10⁻31। इसको मैं अप्रोक्स पावर में लिखूं तो 9.1 10 आ गया, तो ये प्लस और ये माइनस, तो अप्रोक्स 10⁻30 kg किसका मास हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे तो फिजिक्स वालों ने बिल्कुल तोड़ पाड़ दिया, 99 वर्ड है, बिल्कुल एक टाइप से चौकन्ना करने वाला काम किया है, हैरान करने वाला। ये है मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इतने केजी तक का मेजर कर दिया। अब कोई बच्चा कहे सर कैसे किया, तो ये भी आपकी पहुंच से बाहर की बातें हैं। या आप हायर क्लासेस में जाओगे तब चीजें क्लियर होंगी, अभी समझ में नहीं आएंगी, तो इस वजह से मैं उनको समझाऊंगा भी नहीं। आपको इसका एक नजरिया दिखा देते, 30 और 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बात होगी क्या सर, मैं भूल गया बेटा। 5 10 15 20 25 30, अभी तो 55 तक जाना है। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्यों पका रहे हो सर, देख लेना बेटा कितनी बड़ी वैल्यू आएगी। कहा सर इतना बैंक बैलेंस हो, इतना बैंक बैलेंस यूनिवर्स में भी नहीं होगा शायद। तो आ जाओ बेटा वापस। तो ये थी हमारी रेंज। तो हमने फिजिक्स के बारे में कुछ और बातें पढ़ी, अब बातें ही करेंगे। बस बेटा जी आज के लिए स्पेस खत्म होने वाला, मुझे अपलोड भी करनी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के साथ। टॉपिक है वैसे ही नहीं करा कि एक्साइट हो जाओ, हाँ एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए। तो इसी के लिए आज के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।